जियो पॉलिटिक्स में एक पुरानी कहावत है। इफ यू आर एट द टेबल देन यू आर अ प्लेयर। इफ यू आर नॉट एट द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। बट वेनेजुएला के साथ एक तीसरा टच है। वेनेजुएला ना तो प्लेयर है और ना ही मेन्यू। वेनेजुएला एक ऐसा टेबल है जिसको बनाया गया है ताकि वहां पर चाइना अपनी इंग्रेस ना बढ़ा सके। यूएस का मेन गोल मडुरो को हटाना नहीं था। यूएस का गोल था चाइना के वेस्टर्न फुटप्रिंट को कम करना। तो आज जो इस टॉपिक पे काफी सारी नॉइज हो रही है उसको हम कम करेंगे और एक प्रॉपर आर्किटेक्चर की बात करेंगे जिसको एक नाम दिया गया है कंटेनमेंट। आपने वेनेजुएला को हर जगह खबरों में देखा होगा। इस बार उसका रीजन है मदुरो, उसकी वाइफ और मडुरो का जो इनर सर्कल है उनके ऊपर यूएस ने डायरेक्ट एक्शन लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्शन हुआ है ये ऑयल की वजह से है। कुछ लोग इसे ड्रग नेटवर्क से जोड़ के देख रहे हैं और कुछ लोग इसे पॉलिटिकल प्रेशर बता रहे हैं। कुछ लोग इसे डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का नाम दे रहे हैं। ये सारी बातें एक्चुअल में हाफ ट्रुथ्स हैं। ये बातें आपको टैक्टिक्स की बात समझाएंगी बट ये बातें स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगी। एक्चुअल में ग्रेट पावर्स, सुपर पावर्स मोरालिटी पर नहीं चलती। ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इस पर बात नहीं करती। वो चलती है पोजीशन पर। वेनेजुएला पर एक्शन इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज वो वीक है। वेनेजुएला पर एक्शन इसलिए हो रहा है बिकॉज उसकी जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है। कोई भी सुपर पावर अपना रीजनल पोस्चर नॉर्मल छोटी मोटी चीजों की वजह से नहीं बदलती। उनका रीजनल पोस्चर तब बदलता है जब उनका एक्सेस, उनका डिनायल और उनका कंट्रोल जो होता है वो रिस्क पर। अब इन तीनों को जरा समझते हैं, तीनों हैं क्या चीजें। सबसे पहले मैंने बात करी एक्सेस की। तो एक्सेस का सिंपल सा मतलब है कि किसी अदर कंट्री में किसको एंट्री मिल रही है, कहां मिल रही है और किस डेप्थ तक मिल रही है। पोर्ट्स, बेसेस, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स, ये सारे एक्सेस के टूल्स हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि जिसको एक्सेस मिलेगा उसी को इन्फ्लुएंस मिलेगा। सेकंड वर्ड मैंने यूज किया यहां पर जो है डिनायल। तो डिनायल का मतलब है कि जो एक्सेस आपको मिला हुआ है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सुपर पावर को मिला हुआ है, वही एक्सेस उसकी राइवल सुपर पावर को ना मिलने देना। स्पेस बंद कर देना, रूट्स ब्लॉक कर देना, पार्टनरशिप्स तोड़ देना। और पावर पॉलिटिक्स में जो डिनायल होता है दैट इज नॉट जस्ट डिफेंस, दैट इज डिफेंसिव ऑफेंस। अब मैंने थर्ड पॉइंट बोला यहां पर कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि डिसीजन स्पेस पर सुपर पावर की कितनी पकड़ है, कितना कंट्रोल है, कौन ऑपरेट करेगा, किस तरफ पर करेगा, कौन नहीं करेगा। एक्चुअल में कंट्रोल किसी पर्टिकुलर टेरिटरी पर नहीं होता, ऑप्शंस पर होता है। वेनेजुएला इज नॉट अ डोमेस्टिक इशू। वेनेजुएला इज अ स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल नोड। अब हम समझते हैं कि यूएस की पेरीमीटर थिंकिंग क्या कहती है। तो सबसे पहले तो यूएस वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कोई नॉर्मल रीजन तो नहीं मानता, वो इसको पेरीमीटर मानता है। ये कौन सा पेरीमीटर है? ये वही पेरीमीटर है जो 1823 में मोनरो डॉक्ट्राइन के साथ बनाया गया था। बहुत लंबे समय से एक ही लॉजिक चल रहा है कि कोई भी बड़ी सुपर पावर अपने तय किए हुए हेमिस्फीयर में या तय किए हुए एरिया में या अपने नेबरहुड में किसी भी राइवल पावर को ऑपरेशनल डेप्थ नहीं देती। आप देखेंगे कि जब कोल्ड वॉर हुआ तो उस समय पर यूएस की कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन से चली, यानी कि सोवियत यूनियन को इंग्रेस नहीं दिया गया लैटिन अमेरिका में। फिर रशिया से चली और अब चाइना से चल रही है। दिस इज कॉल्ड एज डिनायल स्ट्रैटेजी। कोई भी सुपर पावर कभी भी पेरीमीटर पर नेगोशिएशन नहीं करती। जैसा आप देखेंगे कि चाइना साउथ चाइना सी पर यूएस से नेगोशिएशन नहीं चाहता, वो जापान से, इंडिया से नेगोशिएशन नहीं चाहता। दे थिंक एंड दे लाइक टू बी द रीजनल हेजमॉन ऑफ दिस एरिया। अब इन सब में चाइना कहां पर फिट होता है? मैं बार बार चाइना का नाम ले रहा हूं, तो जरा देखते हैं। तो आपको पता चलेगा कि चाइना लैटिन अमेरिका में किसी गलती से नहीं चला गया। ये चाइना की एक प्लान्ड एंट्री थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एनर्जी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट। चाइना ने ये सारे इकोनॉमिक टूल्स क्रिएट नहीं किए, ये सारे पोजिशनिंग टूल्स क्रिएट किए। और आपको पता चलेगा जब आप वेनेजुएला का मैप देखेंगे कि वेनेजुएला इन सबके एक जंक्शन पर बैठा हुआ है। उसके पास हेवी क्रूड है, उसके पास कैरिबियन एक्सेस है,
उसके पास अटलांटिक की प्रॉक्सिमिटी है, उसके पास पॉलिटिकल लेवरेज भी है। तो पावर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वेनेजुएला इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल कंट्री, इट इज अ प्लेटफॉर्म। और कोई भी सुपर पावर नहीं चाहिए कि भाई एक प्लेटफॉर्म उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर बन जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनेगा, अदर राइवल पावर्स वहां पर इंग्रेस करेंगी ही करेंगी। अब रियलिज्म में एक सिंपल सा रूल होता है कि रियल वर्ल्ड में स्टेट्स इंटेंशन से नहीं डरते। मेरी और आपकी क्या इंटेंशन है इससे क्या फर्क पड़ता है, या चाइना की रशिया की क्या इंटेंशन है, रशिया को यूएस को इससे क्या फर्क पड़ता है। यूएस को फर्क पड़ता है कि रशिया एंड चाइना की कैपेबिलिटी क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। आप क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कहां पर खड़े हैं, आपके पास पावर कितनी है, ये मैटर करता है। अब वेनेजुएला जो है ये उसी पोजिशनिंग का हिस्सा है, इसीलिए यहां पर एस्केलेशन जो है ये ज्यादा है। दिस इज नॉट इमोशनल, दिस इज ज्योमेट्रिक। ऐसा नहीं है कि यूएस को आज वेनेजुएला से एकदम से प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया या मडुरो को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ड्रग्स बहुत लंबे समय से बिक रहे हैं यूएस, एंड ड्रग्स सप्लाई का जो मेजर रीजन है वो वेनेजुएला नहीं है, दैट इज कोलंबिया, दैट इज मेक्सिको। मैक्सिकन कार्टल्स काम करते हैं यूएस में, नॉट वेनेजुएलन कार्टल्स। अब जरा हम कंटेनमेंट लेंस की बात करते हैं। आपने काफी जगह सुना होगा चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, तो जरा आज समझ लेते हैं कि ये है क्या। आप जैसे ही ये समझेंगे आपको पता चलेगा कि वेनेजुएला पर जितनी भी मूव्स हो रही हैं ये सारी लॉजिकल है, दीज आर नॉट डिफरेंट, ये सारी कनेक्टेड है। टेंशंस अचानक नहीं लगते, आइसोलेशन इमोशनल नहीं होती, प्रेशर सिंबॉलिक नहीं होता। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, एक डिजाइन स्ट्रक्चर। अब आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि ट्रंप मडुरो को पसंद नहीं करता था। ट्रंप को चाहिए था कि वेनेजुएला में डेमोक्रेसी आए, इंटरनल रिफॉर्म्स आए। ट्रंप का काम वेनेजुएला को करेक्ट करना नहीं है। ग्रेट पावर्स करेक्ट नहीं करते, ग्रेट पावर्स ब्लॉक करते हैं, एक्सेस को ब्लॉक करते हैं, राइवल्स को ब्लॉक करते हैं, फॉरवर्ड पोजीशंस को ब्लॉक करते हैं। और यूएस ने अभी वेनेजुएला को एक फॉरवर्ड पोजीशन प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया है। अब थोड़ा जूम आउट कीजिए, आपको एक पैटर्न दिखेगा। यूएस ने चाइना के ऊपर पैसिफिक में फर्स्ट आइलैंड चेन में प्रेशर क्रिएट किया, साउथ चाइना सी में नेवल स्क्वीज किया, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस लगाए, एडवांस चिप्स के एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस लगाए, डिफेंस टेक कंट्रोल्स लगाए, सप्लाई चेन में डिसरप्शंस क्रिएट किए, क्रिटिकल मिनरल्स में वो एक फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग करना चाहते हैं, एनर्जी राउट्स पे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे, हेमिस्फेरिकल सीलिंग कर रहे हैं, लाइक उन्होंने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को एकदम से सील कर दिया। ये जो एक्शन हुआ वेनेजुएला पे, इस एक्शन से एक बात जो कि बिल्कुल सॉलिड तरह से हो गई वो है हेमिस्फेरिकल सीलिंग। अब किसी भी पावर को लैटिन अमेरिका में इंग्रेस करने से पहले सोचना पड़ेगा, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सोचने पड़ेंगे। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ कंटेनमेंट आर्किटेक्चर। अब यही कंटेनमेंट आर्किटेक्चर ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन ठीक रहेगा, कौन टारगेट बनेगा। इसीलिए लोग पूछते हैं कि सऊदी क्यों ठीक है, अगर वेनेजुएला में अटैक हो रहा है तो सऊदी से क्यों प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी पर भी अटैक होना चाहिए, पाकिस्तान पर भी होना चाहिए, इजिप्ट पर भी होना चाहिए, काफी सारे कंट्रीज ऐसे हैं। ऐसा नहीं, ये कंट्रीज रीजनल स्टेबिलिटी रखते हैं, यूएस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं, यूएस राइवल्स को होस्ट नहीं करते। इनके स्ट्रक्चर में, यूएस के स्ट्रक्चर में, दीज कंट्रीज आर एसेट्स। वेनेजुएला वाज नॉट एन एसेट, वेनेजुएला वाज अ ब्रीच पॉइंट। वहां से चाइना अपनी इंग्रेस बना रहा, इसीलिए प्रेशर आया, इसीलिए टॉलरेंस खत्म हुई, इसीलिए आइसोलेशन शुरू। दिस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। जियोपॉलिटिक्स के लैंग्वेज में इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। अब जब आप वेनेजुएला एंड अदर कंट्रीज पर प्रेशर देखेंगे तो आप ये मत पूछिएगा कि इज दिस फेयर, इज दिस लीगल, इज दिस जस्टिफाइड, इज दिस मॉरल। नहीं नहीं नहीं, ये मोरालिटी, लीगैलिटी, फेयरनेस, जस्टिफिकेशन, दीज आर ऑल सेकेंडरी टर्म्स। प्राइमरी क्वेश्चन इज कि किसकी पोजीशन को कहां पर और कैसे डिनाई किया जा रहा है। दिस इज आर डिनाइल। मैंने जो आपको तीसरा पॉइंट डिस्कस किया, डिनाइल, ये वही चीज है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर साफ साफ दिखेगा कि वेनेजुएला को कंप्रेस किया जा रहा है बिकॉज वेनेजुएला एक ऐसे जोन में बैठा हुआ है जिसको यूएस नॉन नेगोशिएबल मानता है, क्योंकि वहां पर वो चाइना को डेप्थ कभी नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस दे आर अ सुपर पावर
और वी कैन से दे कंसिडर देमसेल्व्स एज अ सुपर पावर। एवरीथिंग एल्स इज डेकोरेशन। तो इतनी देर जो मैंने बात करी उससे हमको ये चीज समझ में आई कि दिस इज नॉट इडियोलॉजी, दिस इज नॉट गवर्नेंस, दिस इज द स्टोरी ऑफ स्पेस कंट्रोल। चाइना की स्पेस को कम किया जा रहा है और यूएस का पेरीमीटर हार्ड किया जा रहा है। एक तरह से कंसोलिडेशन किया जा रहा है यूएस के पेरीमीटर का। एवरीथिंग एल्स इज नैरेटिव।